तो इस वाले प्रैक्टिकल का हमारा एम ये है। एम क्या है हमारे पास एम है टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन अननोन मोड सॉल्व सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, पहला हम इतना ही पढ़ेंगे। हमें क्या करना है, स्ट्रेंथ निकालना है किसका, एक गिवन अननोन मोड सॉल्व सॉल्यूशन का। मींस हमें लैब से एक अननोन मोड सॉल्व सॉल्यूशन दिया जाएगा जिसका कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। उसका मुझे स्ट्रेंथ निकालना होगा। और वो निकालने का मेथड क्या है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम एक मेथड यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं टाइट्रेशन। तो हम टाइट्रेशन करके अननोन मोड सॉल्ट सॉल्यूशन, अननोन मोड सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब उसका कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, हम उसका कंसंट्रेशन निकालेंगे और उसके बाद हम उसका स्ट्रेंथ निकालेंगे। हमारा ये पहला एम है। और उसके बाद क्या है, टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। टाइट्रेशन के लिए हमें एक और क्या कहते हैं केमिकल चाहिए होता है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। इतनी चीज समझ में आ गई कि हमारा फाइनल एम क्या है। हमारा फाइनल एम ये है कि हमें एक अननोन मोर्सल सॉल्यूशन दिया गया है, उसका हमें कंसंट्रेशन बताना है, ठीक है। और एक क्या चीज है, प्रिपेयरिंग योर ओन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट n/20 इन अ 100 ml स्टैंडर्ड फ्लास्क। इसमें एक और चीज दी हुई है कि हमें एक और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है हमारे पास जिसका कंसंट्रेशन हमें पहले से पता है, ठीक है। तो हमें ऐसा एक सॉल्यूशन भी बनाना है मोर सॉल्ट का ही जिसकी कंसंट्रेशन n/20 मींस 1/20 होनी चाहिए। और कितने वॉल्यूम में बनाना है, 100 ml में बनाना है। मींस इसको उसी तरीके से समझो कि एक क्या कहते हैं, एक जगह चीनी रखा है, शुगर रखा है, और एक जगह पानी रखा है 100 ml। उन दोनों को तुम्हें मिक्स करके एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है ताकि उसका कंसंट्रेशन कुछ इतना हो, मतलब वो कुछ एग्जैक्ट नींबू पानी जितना मीठा हो, ठीक है। ये उसी टाइप की चीज है। तो हमें कितना कंसंट्रेशन चाहिए, 1/20 कंसंट्रेशन चाहिए। कितना ml पानी है हमारे पास, 100 ml पानी है, ठीक है। अलग अलग मिठास होती है ना, शरबत की अलग मिठास होती है, और कुछ और बनाना है तो अलग मिठास होगी। तो उस हिसाब से हमें कंसंट्रेशन कितना चाहिए, 1/20। और हमें कितना शरबत कितना हमें चाहिए, 100 ml। Apparatus required में 1 burette, 2 beaker, एक ग्लास फनल, कोनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट स्टैंड विद क्लैंप, एक स्टैंडर्ड फ्लास्क 100 ml का जिसमें हम ये सॉल्यूशन बनाएंगे, वॉश बॉटल और वे बैलेंस। केमिकल रिक्वायरमेंट क्या है, केमिकल हमें क्या क्या चाहिए, अननोन सॉल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट जो कि लैब से मिलेगा, अननोन है, हमें नहीं पता उसकी कंसेंट्रेशन। मोर सॉल्ट सॉलिड, ये क्यों चाहिए, जब हम अपना स्टैंडर्ड बनाएंगे तो हम मोर सॉल्ट चाहिए, चीनी चाहिए। तो ये हमारा वो होगा मोर सॉल्ट सॉल्यूशन। उसके बाद फिर होगा हमारे पास KMnO4 सॉल्यूशन और डाइल्यूट H2O, ठीक है। उसके बाद क्या है, थ्योरी। थ्योरी में दो इंपॉर्टेंट चीज है। इक्विवेलेंट वेट हमने निकाला हुआ है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोर सॉल्ट हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, वो भी देखते हैं। मॉलिक्यूलर मोर सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 392 ग्राम्स पर मोल होता है। अच्छा, और इसमें ये आयंस का चेंज क्या होता है, Fe2+ टू Fe3+। तो कितने आयन का चेंज आ रहा है, 1 आयन का चेंज आ रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारे पास, इक्विवेलेंट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन पे एन फैक्टर। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। तो 392/1 हमारे पास 392 ही रह जाता है। उसके बाद क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, इसका एन फैक्टर 5 हो गया हमारे पास, तो 158/5, तो ये 31.6 ग्राम्स पर मोल हो गया। अच्छा, अब हमारे पास प्रोसीजर में देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास टास्क क्या था, सबसे पहला टास्क था हमारे पास n/20 क्या कहते हैं कंसंट्रेशन का, हमें स्टैंडर्ड मोर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वे करेंगे 1.96 ग्राम ऑफ मोर सॉल्ट। हम 1.96 ग्राम्स ऑफ मोर सॉल्ट हम वे करेंगे और उसके बाद उसको ट्रांसफर करेंगे 100 ml फ्लास्क में। 100 ml तो हमें बताया गया कि हमें 100 ml सॉल्यूशन बनाना है। ये 1.96 ग्राम ही क्यों आया, उसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। वो हम देख लेते हैं कि हमें कैसे पता चला कि 1.96 ग्राम ही वे करना है। उसके लिए नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू में 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो वॉल्यूम इन लीटर्स होता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। तो वेट वेट चाहिए हमें, तो वेट चाहिए तो हम लोग दूसरी चीजों को इक्वल्स के उधर भेज देंगे। तो नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, और उसके बाद वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000। तो वेट हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/20
इंटू इक्विवेलेंट वेट हमारे पास कितना था 392 और वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया 100 और क्या कहते हैं अपॉन में 1000 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे वेट अप्रोक्सीमेटली हमारा आ जाएगा 1.96। यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर हम 1.96 ग्राम्स को अगर हम 100 ml सॉल्यूशन में 100 ml वाटर में मिला देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है तो हमारे पास एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा जिसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 1/20 होगी। ठीक है, ये चीज हमें इससे पता चल जाता है। और इक्विवेलेंट वेट उधर हमने देख ही लिया था कि कैसे निकाला है हमने। ठीक है, तो हमने इतना काम कर लिया कि एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने बना लिया जिसमें हमने 1.96 ग्राम ऑफ मोर सॉल्ट हमें मिलाया है। अब मान लो कि यहाँ पे एन एन की जगह 1/20 की जगह 1/40 बोल दिया क्वेश्चन में कि हमें 1/40 कंसेंट्रेशन का बनाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/40 हो जाएगा और सारी चीजें हमारे पास सेम रहेंगी। तो ऐसे करके हम कोई सा भी जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना सकते हैं इस कैलकुलेशन से। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या कहते हैं, ये सब तो राइटअप का पार्ट है कि पहले हमें क्या कहते हैं जो हमने 1.96 ग्राम वे करा उसको हमें क्या कहते हैं पहले थोड़े से वाटर में मिक्स करना होता है और अच्छे से मिक्स हो जाए उन सब के लिए हम इसमें 5 ml और डाइल्यूट H2SO4 भी डाल देते हैं। इससे रिजल्ट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद मोर सॉल्ट जब डिजॉल्व हो जाता है तो उसके बाद हम वो क्या कहते हैं जो हमारे पास फ्लास्क है उसको ऊपर तक भर देते हैं जहाँ पे मार्क होता है हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ऐसे करके हम 100 ml सॉल्यूशन बना देंगे और उसके बाद फिर उसके ऊपर स्टॉपर लगा के उसको एक अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि पूरा जो मोर सॉल्ट है वो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसे करके हम 100 ml सॉल्यूशन बना लेते हैं। उसके बाद फिर क्या है हमारे पास, अब हम शुरू करेंगे क्या, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन शुरू करेंगे। अच्छा, टाइट्रेशन हम क्यों शुरू करेंगे, वो चीज़ भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास अभी टोटल कितनी चीज़ें, हमारे पास टोटल 3 चीज़ें हैं। क्या है उसमें, स्टैंडर्ड मोर सॉल्ट सॉल्यूशन जो हमने बना लिया, एक हमारे पास अननोन मोर सॉल्ट सॉल्यूशन है और एक KMnO4 सॉल्यूशन है। अच्छा, हमारे पास फाइनल एम क्या है कि हमें अननोन मोर सॉल्ट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर मैं टाइट्रेशन करूं अननोन मोर सॉल्ट सॉल्यूशन का वर्सेस KMnO4 का पहले, तो क्या होगा, मुझे KMnO4 की कंसंट्रेशन भी नहीं पता है और मुझे अननोन मोर सॉल्ट सॉल्यूशन की भी कंसंट्रेशन नहीं पता है। तो मेरे पास यहाँ पे दो दो चीजें अननोन है और अगर एक इक्वेशन में हमारे पास दो चीजें अननोन है तो तो उसमें कभी क्या कहते हैं उसका एक एग्जैक्ट क्या कहते हैं अर्थमेटिक वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, अगर x और y है एक इक्वेशन में तो वो एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के हमारे पास आ जाएगी, कुछ वैसा हो जाएगा। तो अगर हमें एक इक्वेशन पता हो जैसे कि यहाँ पे हो 2x इज इक्वल टू 4, अगर हमें क्या कहते हैं सिर्फ x निकालना है तो मैं यहाँ से आराम से x की वैल्यू यहाँ से मैं 2 निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि अभी हमारे पास दो चीजें अननोन है, यहाँ पे हमारे पास मोरसॉल्ट का भी अननोन है और KMnO4 का भी अननोन है। तो इसीलिए जो सबसे पहले मैं टाइट्रेशन किसका करूंगा, स्टैंडर्ड मोरसॉल्ट सॉल्यूशन का करूंगा, क्योंकि यार ये तो मैंने ही बनाया है, इसका कंसेंट्रेशन तो मुझे पता है 1/20, तो मैं इसको यूज करूंगा वर्सेस KMnO4 सॉल्यूशन को। ठीक है, तो मेरे पास कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगा, उससे फिर मैं सेकंड टाइट्रेशन करूंगा। तो हम वही चीज करने वाले हैं यहाँ पे, टाइट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड मोरसॉल्ट सॉल्यूशन वर्सेस KMnO4 सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या कहते हैं ब्यूरेट में हम जो लंबी वाली ग्लास पाइप होती है उसमें हम KMnO4 सॉल्यूशन डाल देंगे और इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग हम नोट कर लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो भी काम होगा हमारे पास स्टैंड ये क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल में होगा। तो इनिशियल हमारे पास 0 और फाइनल हमारे पास 5.3, मीन्स हम धीरे धीरे टाइट्रेशन शुरू करेंगे। और अपने क्या कहते हैं टाइट्रेशन के प्रोसेस में, यहाँ एक चीज मिस हो गई, टाइट्रेशन के प्रोसीजर में नहीं, मिस नहीं हुई है, यहाँ पे है कि टाइट्रेशन का प्रोसीजर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम KMnO4 को उस ब्यूरेट में फिल करेंगे, उसके बाद इनिशियल ब्यूरेट की रीडिंग हम नोट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पिपिट आउट करेंगे क्या 5 ml ऑफ स्टैंडर्ड मोरसॉल्ट सॉल्यूशन, मीन्स एक कोनिकल फ्लास्क में 5 ml ऑफ स्टैंडर्ड मोरसॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे जो स्टैंडर्ड हमने बनाया था 1/20 का, और उसके अंदर 2 ml ऑफ H2SO4 डाल देंगे। ठीक है, इतना काम करके ये हमारे पास कोनिकल फ्लास्क में हमारे पास सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा जिसको हम अब टाइट्रेट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप हम KMnO4 सॉल्यूशन डालेंगे उस ब्यूरेट में से नीचे जब तक एक लाइट पिंक कलर ना आ जाए। तो मान लो पहली रीडिंग मैंने ली,
सबसे इनिशियल पहले 0 और उसके बाद KMnO4 कम होता गया और वो 5.3 पे आया, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना हो गया 5.3। अब जब मैं नेक्स्ट बार टाइट्रेशन करूंगा तो मैं वापस से उस ब्यूरेट को तो नहीं फिल करूंगा, मैं वापस से टाइट्रेशन शुरू करूंगा। अब मेरे इनिशियल क्या है 5.3 और मेरा वो कहाँ तक गया 10.7 तक गया, तो मेरे पास वापस रीडिंग 5.3 आ गई। अब जब मैंने नेक्स्ट रीडिंग ली 10.7 फिर 15.9 पे वो जाके रुका, तो मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम मेरे पास यूज हुआ है, तो ये 5.2 ml मेरे पास यूज हुआ। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम ज्यादा वैल्यूज निकालते हैं, 3 के कई बार हम 4 या 5 वैल्यूज भी निकालते हैं ताकि एक एक्यूरेट वैल्यू हम, हाँ, क्या कहते हैं की ओर हम बढ़ सकें कि कई बार 5 आएगा 5.2 आएगा तो हम एक एवरेज निकाल लेते हैं। तो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग हम उसको कहते हैं, वो कैसे निकालते हैं, हम क्या कहते हैं इन तीनों का एवरेज लेके हम कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग निकाल लेते हैं। तो हमारे पास अभी कितना है कॉन्कॉर्ड 5.3 आ गया। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्या करेंगे, N1V1 ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू N2V2 ऑफ KMnO4। अब यहाँ पे देखो N1 क्या है, N1 है नॉर्मेलिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, वो तो मुझे पता है, स्टैंडर्ड मैंने बनाया है 1/20 इंटू V1। V1 कौन सा वॉल्यूम है, V1 वो वॉल्यूम है जो कि मैंने यहाँ पे स्टैंड क्या कहते हैं पिपेट आउट करा था, कोनिकल फ्लास्क में डाला था टाइट्रेशन के लिए, वो कितना डाला था 5 ml। तो यहाँ पे एक इक्वल के एक साइड पे हमारे पास सारे वेरिएबल क्लियर हो गए। उसके बाद इक्वल की दूसरे साइड में अगर देखूं तो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास N2V2। तो N2 में क्या है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4, कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 हमारे पास अननोन थी ना, कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 तो मुझे नहीं पता, तो यहाँ से यहाँ पे N2 अननोन और V2 ये वॉल्यूम कहाँ से आया, ये वॉल्यूम हमारे पास टाइट्रेशन से आया, जो मैंने ये टाइट्रेशन करा और कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग निकाली वहां से ये आ गया हमारे पास 5.3 ml। तो यहाँ पे N2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 0.047। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास KMnO4 की कंसंट्रेशन हमें मिल गई है। अब हम आगे का काम कर सकते हैं। आगे का काम क्या है, अब हम एक बार और टाइट्रेशन करेंगे लेकिन इस बार हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ना यूज करके अननोन मोर सॉल्यूशन यूज करेंगे, बस इतना सा डिफरेंस होगा। तो हम वापस से ब्यूरेट में तो क्या कहते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज होगा, तो हम वापस से ब्यूरेट में KMnO4 डालेंगे। अच्छा, इनिशियल अब हमारे पास क्या है 0, फाइनल हमारे पास 5.7। वापस से मैं टाइट्रेशन करूंगा और यहाँ पे KMnO4 की कुछ ऐसी वैल्यूज आई, कॉन्कॉर्डेंट में निकाल लूंगा एवरेज 5.7 ml। ठीक है, अब कैलकुलेशन में क्या है, एक साइड पे अननोन मोरसल सॉल्यूशन है, अननोन मोरसल सॉल्यूशन में N3 मुझे पता है क्या, N3 मुझे नहीं पता, वही तो अननोन है। उसके बाद V3 मुझे पता है, ये तो वही V3 है जो मैं अपने कोनिकल फ्लास्क में लेता हूँ, वो कितना है मेरे पास 5 ml। उसके बाद मेरे पास क्या है N2, N2 क्या है वॉल्यूम, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन, ये तो मैंने निकाला है लास्ट वाली टेबल से, N2 मेरे पास आ मिल गया है। तो N2 की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा 0.047 और इंटू V2 मेरा क्या है वॉल्यूम जो मैंने टेबल से निकाली। तो हमने ये वाली मेहनत क्यों करी, हमने ये वाली मेहनत क्यों करी, ये वाली मेहनत हमने इसलिए करी ताकि हम KMnO4 का कंसंट्रेशन निकाल पाए और वो फिर हम यहाँ पे यूज कर पाए। ठीक है, इतना काम हो गया। उसके बाद हम यही कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास मोर सॉल्ट का आ जाएगा हमारे पास इतना नॉर्मल। अब स्ट्रेंथ हम निकालेंगे सिंपली, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी ऑफ अननोन मोर सॉल्ट सॉल्यूशन इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो 0.0535 इंटू 392 हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है। और यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा हमारे पास राइटअप का पार्ट है, ये राइटअप का पार्ट ऐसे करके हमारे पास इतना स्ट्रेंथ हमारे पास मोर सॉल्ट सॉल्यूशन का आ गया।